इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। भाजपा ने फूका पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला। 1 वर्ष से पानी के लिए तरस रहे रहवासी। जनसुनवाई में आए 129 आवेदन। गड्ढे में गिरी लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन की पोकलेन मशीन। ईएमएस की खबर के बाद जागा प्रशासन, आवारा श्वानों की धरपकड़ हुई तेज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सौंसर विधायक विजय चौरे के बयान के विरोध में आज भाजपा नगर मंडल 4 की अध्यक्ष लीला बाजौलिया के नेतृत्व में अंबेडकर चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और विधायक विजय चौरे का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कमलनाथ और विजय चौरे के बयान को भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक बताया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। जो विजय चौरे जी ने हमारे छिंदवाड़ा में आकर और उन्हें जो अभद्र टिप्पणी करी है कि छिंदवाड़ा की जनता का खूनों से वो किया जाएगा करके, ये बहुत गलत बोले हैं। क्योंकि कमलनाथ जी को इतने दिन से छिंदवाड़ा की जनता ने इतना लाड़ प्यार और स्नेह दिया है, उसके बाद में ये ऐसा अपशब्द बोल रहे हैं, ये गलत बात है। उस जनता के प्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार की बेहुदा बयानबाजी के लिए वो संपूर्ण छिंदवाड़ा की जनता से, जिन्होंने उनको जिताया है, और साथ ही साथ सौंसर पांडुरना की जनता से और छिंदवाड़ा जिले की समस्त जनता से माफी मांगे और ऐसे कोई निंदनीय कृत्य ना करे कि जिससे उनकी छवि खराब हो, और छिंदवाड़ा की जनता से पुनः एक बार माफी मांगे। डोंडा सिवनी के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पीने के पानी की समस्या को लेकर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 1 वर्ष से गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई समाधान नहीं हासिल हुआ। उन्होंने अधिकारियों से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। 4 गांव पहला से आए हैं पानी के लिए। 20 से 22 दिन हो गया है, ना तो नल आए हैं, ना तो पानी की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा है, और सबके कुएं में पानी सूख गया है। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर केसी बोपचे ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 129 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। शहर के मोहन नगर बैंक कॉलोनी में एक बड़ी दुर्घटना घटी। सीवर लाइन का काम करते समय लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन की पोकलेन मशीन एक घर से टकरा गई और गड्ढे में गिर गई। ये दुर्घटना शहर की खराब सड़कों की हालत और निर्माण कार्यों में लापरवाही की ओर इशारा करती है। शहर में आवारा श्वानों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आवारा श्वान रोजाना ही मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाकर घायल कर रहे हैं। एएमएस न्यूज द्वारा खबर का प्रकाशन कर निगम प्रशासन का ध्यानाकर्षण इस ओर करवाया गया था, जिसके बाद मंगलवार को निगम की टीम हरकत में आई और टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों पर घूमने वाले आवारा श्वानों को पकड़ने की कार्यवाही की। वार्ड नंबर 22 के क्षेत्रवासी पानी की समस्या से परेशान होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। क्षेत्रवासियों ने बताया कि टैंकर भी केवल 8 दिन में एक बार आता है। ऊपरी क्षेत्र में नल की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की है। वार्ड नंबर 22 से आए हैं, वहाँ नीचे साइड में नल आते हैं, वो नल में एक दिन की आड़ में पानी आता है, तो जिन लोगों ने लगाया उनके घर में ही पानी नहीं पुर पाता। कुएं में ज़्यादा पानी नहीं, कुएं से कनेक्शन है। हम चाह रहे हैं कि माचागोड़ा डैम की लाइन से जुड़ जाए तो हम लोग भी नल लगा लें, और आधा खर्च हम भी देने तैयार हैं। टैंकर में पानी हमको 8 दिन में मिलता है, पानी नहीं पुर पाता। गर्मी, अब तो गर्मी आ रही है, गर्मी में तो ये कंडीशन रहेगी कि नहाए धोए की, खाने पीने की यूज मिले पानी। जिले के सीनियर उत्कृष्ट आदिवासी बालक छात्रावास में सीनियर बच्चों द्वारा जूनियर बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र के पिता ने जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने छात्रावास अधीक्षक की लापरवाही और सीनियर बच्चों के दुर्व्यवहार की जानकारी दी है।
पीड़ित के पिता ने छात्रावास अधीक्षक और सीनियर बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाना कोतवाली में भी शिकायत दर्ज कराई है। 24 तारीख को रात में सर 10 बजे के बाद हॉस्टल अधीक्षक सर उनके घर चले गए। उसके बाद कक्षा 12वीं के सभी बच्चे लोग ने रूम नंबर 5 में बुलाया सर सबको, और सभी जूनियरों के साथ सर सभी जूनियरों को रैगिंग की उनके साथ, और पाइप से, प्लास्टिक के पाइप और बांस के डंडे से मारा सर। रैगिंग में क्या क्या पूछे, आपसे क्या करवाए? सर एक तो सबको मारे, उसके बाद उनसे मतलब उठक बैठक करवाए सर, और खड़ा रखे सर। और इसकी शिकायत आपने कहाँ करी? सर इससे पहले सर एक और बार आए थे सर कलेक्टेड, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, जांच कर रहे बोल दिए और कुछ नहीं किए सर। छात्रावास कहाँ का है? सर ये सीनियर उत्कृष्ट आदिवासी बालक छात्रावास है सर, यहीं छिंदवाड़ा में खजरी चौक में। छोटी बाजार मेन रोड पर आज सुबह एक मानसिक रोगी ने उत्पात मचाते हुए स्कूली छात्रों पर पत्थर बरसाने लगा एवं राहगीरों पर भी हमला करने लगा, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने युवक की पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। एक मानसिक विक्षिप्त जो है छोटी बाजार में राहगीरों को काफ़ी परेशान करने की सूचना हमको मिली थी, और सूचना पाकर हमने तत्काल ही FRV और जो प्रभात गश्त में लगे थे उन अधिकारियों को भेजा था। तो जहाँ पे देखा कि एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति जो है लोगों को रोक रोक के उनकी गाड़ियों में हाथ पटक रहा था, काफ़ी चिल्ला चौड़ी भी कर रहा था, जिससे वहाँ भय का वातावरण थे। पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाते हुए व्यक्ति को बातों से और हाथों से कंट्रोल करके उसको गाड़ी में बिठा के और मानसिक रोग विभाग में उसको चेक भी करवाया। किंतु यह पूर्व में ऐसा बोलते हैं कि सामान्य घूमता था, किंतु अभी कुछ दिनों से गर्मी के कारण हो सकता है ये काफ़ी आक्रोशित हो गया था, विक्षिप्त हो गया था, जिसको अभी रेस्क्यू कर लिया गया है। इसमें हम सलाह ले रहे हैं, सीजे महोदय के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, और यदि पागल खाने का निर्णय इसमें लिया जाएगा तो वहाँ भी भर्ती कराने पुलिस ही जाएगी। फिलहाल उसको काबू में कर लिया गया है। देखिए इसके बारे में जानकारी हमने लगाने की कोशिश की, ये आसपास किसी गांव का है, अभी तो हमको नाम भी नहीं पता चला है, किंतु हमारी जो प्रभात गश्त में लगे थे अधिकारी उनको मैंने टारगेट दिया है। इसका नाम पता गांव पता करके इनके परिवार वालों को भी सूचित करेंगे, और जो भी हम कर सकते हैं अच्छे से अच्छा उसके भविष्य के लिए भी उसका इलाज हो जाए तो वो सब हम करेंगे। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत जीरो लीटेज पद्धति से धान की कटाई के बाद सीधे गेहूं की बुआई की गई है। किसानों ने जीरो टीलेज फसल का अवलोकन किया और इसे अपनाने की इच्छा जताई। किसानों ने कहा कि वे अगले साल इस तकनीक को अपने खेतों में अपनाएंगे। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि वे इस तकनीक को अपनाने में उनकी हर संभव मदद करेंगे। जुताई करके रोटोवेटर मार के उसको बोया तो उसमें कल्ले की 8 से 10 कल्ले ही हैं, और उसमें गेहूं की बालें भी छोटी हैं। यही अंतर देखने को मिल रहा है, और ये सारे किसान लोग भी आए हैं जिसमें उनका अनुभव भी हमको पता चल रहा है कि क्या कैसे वो कहाँ। और कोई किसान भाई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है सर, नहीं और कुछ बोलना हो तो बोलो। नहीं, बहुत अच्छा समझ में आया। हाँ। किसी प्रकार की कोई नहीं। और आपको सबसे अच्छी पद्धति कौन सी लगी इन तीनों में? वाली सर, बगैर जुताई वाली। इसमें क्या क्या फायदा है आप लोगों को? फायदा है, जुताई का भी पैसा बच रहा है, बीज भी कम लग रहा है, मेहनत भी कम है, पानी भी कम लग रहा है। लेकिन सभी प्रकार के फायदे अपने को इसमें समझ में आ रहा है। बिसा रिसर्च सेंटर जबलपुर के माध्यम से गेहूं की वैरायटी लगाई गई है, जिसमें हमने 3 तरीके से गेहूं बुआई की है। एक छर्रा पद्धति से, उसके बाद जीरो टिलेज बिगर जुताई करके, और एक खेत में जुताई करके। उसमें हमने देखा है कि जो छर्रा पद्धति है उसमें गेहूं में कल्ले कम है प्लस छोटी बालें हैं, और उसी के जस्ट साइड में जीरो टिलेज बिगर जुताई का खेत जो है उसमें कल्ले भी ज़्यादा है गेहूं के, और गेहूं की बालें ज़्यादा हैं, लंबी बालें आई हैं। और उसी के जस्ट साइड में हमने जुताई करके रोटोवेटर लगा के और गेहूं बोए हैं, उसमें 10 कल्ले से अधिक नहीं है, और उसकी बालें भी छोटी हैं। उसमें अंतर देखा गया है कि जो हमारी लागत है वो काफ़ी कम है, जिसमें बिगर जुताई के मतलब सीधे लाया और बो दिया, तो उसमें काफ़ी फ़र्क है खेत में। डेनियलसन डिग्री कॉलेज में छात्राओं ने जनजाति गौरव दिवस मनाया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनजाति आयोग के सदस्य प्रहलाद सिंह ध्रुवे और वनवासी कल्याण आश्रम के जिला प्रमुख कमलेश कुमार कवरेती शामिल हुए। महाविद्यालय के छात्रों ने जनजातीय नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय नायकों के योगदान को याद रखना और उनकी विरासत को जीवित रखना है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महाविद्यालय के अध्यापक, छात्र और कर्मचारी सभी ने सहयोग किया।